वेलकम बैक टू साई एमपी क्लासेस। साई एमपी क्लासेस पर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एमपी पुलिस के एग्जाम से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहले मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ हम कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए, पहला है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। अब आपके सामने एक इमेज है जो कि कान्हा किसली संबंधित है। मैं इस इमेज का क्या रिलेशन है वो आपको बाद में बताऊंगा जब हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखें, दूसरा कौन सा है? दूसरा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ये एक और इमेज है जो कि बांधवगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान के सामने है। इसका भी कुछ संबंध है, आपको आगे जब मैं क्लास बताता जाऊंगा आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, और थर्ड है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, एक और इमेज, इसका एक और मतलब होगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए बढ़ते हैं। देखिए, पहला है हमारे सामने कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कान्हा किसली का जो है आपके सामने मुख्य द्वार है। ठीक है, आप सभी लोगों को बता दूं, जब आप कान्हा किसली पहुंचेंगे तो आपको ये दृश्य जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, और वहां पर आपको कुछ इस तरीके के जो है प्राणी देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा बढ़ते हैं इसके बारे में क्या है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है मंडला जिले में है। किस जिले में है? तो एग्जामिनर आपसे पहले यही प्रश्न पूछता है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में आता है? तो यह मंडला जिले के अंतर्गत आता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्या है? यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, आपको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह कान्हा किसली जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। साथ ही साथ यह मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखिए, अब जब ये पूछा जाएगा तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना देखिए सन 1933, कौन सा? सन 1933 में जो है इसे अभ्यारण्य बनाया गया, और सन 1955 में जो है इसे नेशनल पार्क बनाया गया। कब? सन 1933 में जो है इसे कब क्या बनाया गया? अभ्यारण्य बनाया गया, और 1955 में जो है इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। अब राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में थोड़ा सा फर्क मैं आपको समझा दूं। तो जो राष्ट्रीय उद्यान होता है, नेशनल पार्क होता है, उस पर जो स्वामित्व होता है वह भारत सरकार का होता है। ठीक है, और जो अभ्यारण्य होता है उस पर जो स्वामित्व होता है वह राज्य सरकार का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको दो इमेज दिखाई गई हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है? ये राष्ट्रीय उद्यान बाघों तथा कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपके सामने जो इमेज है ये कृष्ण मृग की है। ठीक है, और ये आपके सामने जो इमेज है ये जो है बाघ की है। आप सभी लोगों को पता होगा, कृष्ण मृग को ही जो है काले हिरण बोला जाता है। कौन सा? काले हिरण। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा बढ़ेंगे आगे। देखिए आगे बढ़ते हैं, ये भी हटा दिया। चलिए अब बात करते हैं कान्हा किसली को बाघ परियोजना मतलब टाइगर रिजर्व में कब शामिल किया गया। तो कान्हा किसली को जो है सन 1974 में जो है बाघ परियोजना में शामिल किया गया। कब? सन 1974 में, टाइगर प्रोजेक्ट। अब देखिए, पहले तो मैं बता दूं आप लोगों को टाइगर प्रोजेक्ट क्या होता है। तो क्या है, आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, टाइगर जो है, बाघ जो है एक रेयर प्रजाति हो गया। मतलब क्या है, एक विलुप्त प्रजाति में आते जा रहे हैं ये, और इनकी संख्या भी विश्व में बहुत कम बची है। अगर बात करें भारत में, तो भारत में इनकी संख्या है 2697। ठीक है, जो अभी के नतीजे आए हुए हैं उसके अनुसार भारत में इनकी संख्या कितनी है? 2697। तो इनके संरक्षण के लिए, इन्हें बचाने के लिए जो है एक योजना चालू की गई, जिसे क्या बोला जाता है? बाघ परियोजना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक डेटा बताया था, बाघों की संख्या कितनी है? तो 2697। तो मध्य प्रदेश में कितने बाघ हैं? मध्य प्रदेश में मतलब एमपी में है हमारे 526 बाघ। ठीक है, जो कि भारत में सर्वाधिक हैं। इसके बाद आता है कर्नाटक, और कर्नाटक में कितने हैं? 524, हमसे दो कम। तो इसीलिए जो है मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। ठीक है, कौन सा? टाइगर स्टेट। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, एग्जामिनर पूछ लेता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को बाघ परियोजना में कब जोड़ा गया। तो आप ये सन याद कर लेंगे, सन 1974 में जो है इसे बाघ परियोजना में जोड़ा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये बाघ का एक बच्चा है जो आपके सामने दर्शित है। नेक्स्ट क्या है? अब यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, देखिए मैं बताऊंगा। तो पहले मैं इसको बता देता हूँ। अब इस राष्ट्रीय उद्यान में जो है वर्ल्ड बैंक की सहायता से पार्क में क्या है, एक इंटर प्रोविंशियल योजना चल रही है। अब आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें वर्ल्ड बैंक की सहायता से कोई योजना चल रही है, या आपसे योजना का नाम पूछ ले तो आप बिल्कुल बता पाएंगे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, दर्शनीय स्थल है। तो कौन सा है? एक है हालो घाटी, और एक और कौन सा है? बंजर घाटी। तो ये यहाँ के क्या है, एक प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं जिनको दर्शक देखना बहुत पसंद करते हैं। वन्य प्राणियों के साथ साथ इन
स्थलों को भी जो है लोग देखना पसंद करते हैं। तो थोड़ा सा एक मैं दृश्य आपके सामने लेकर आया हूँ। ये जो दृश्य है ये हालो घाटी है। कौन सी घाटी है ये? हालो घाटी। तो इसी तरीके का मनमोहक दृश्य आपको देखने को मिलेगा जब आप कान्हा किसली नेशनल पार्क में जाएंगे तब। देखिए अब क्या है, बात करें अगर कान्हा किसली की, तो इसमें क्या है, कौन कौन से जंतु पाए जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, बारहसिंगा मिलेगा आपको, चीतल मिलेगा, चिंगार मिलेगा, बाघ मिलेगा, तेंदुआ मिलेगा, भालू मिलेगा, और इस तरीके कई जानवर इसमें जो है पाए जाते हैं। अब बात करें बारहसिंगा की, तो ये जो है हमारा राष्ट्रीय पशु है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये जो है बारहसिंगा का मैंने आपके लिए इमेज लेकर आया हूं, तो ये है बारहसिंगा, आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये है बाघ। ठीक है, आप सभी लोग जानते होंगे बाघ। नेक्स्ट आपके सामने है चीतल। ठीक है, इसको बोलते हैं चीतल, तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइए। चीतल के जो शरीर रहता है उस पर डॉट डॉट के निशान पाए जाते हैं, और बारहसिंगा पर ये डॉट डॉट के निशान नहीं पाए जाते। इनके सींग थोड़े से मिलते जुलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। ठीक है, देखिए ये तेंदुआ है, सेम तेंदुआ पे भी जो है इसकी बॉडी पर डॉट डॉट के निशान पाए जाते हैं, आप सभी लोग भली भांति जानते होंगे इसे। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। अब देखिए दूसरा कौन सा था हमारा, दूसरे नंबर का था बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा था? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए ये है बांधवगढ़ का जो है मेन एंट्रेंस, मतलब प्रमुख द्वार दिखाया गया है यहाँ पर। चलिए अब ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के उमरिया और शहडोल जिलों में जो है स्थित है, और इसका मुख्य भाग जो है उमरिया जिले में स्थित है। अगर एग्जामिनर बाई चांस आपको शहडोल नहीं देता है तो आप क्या लगाएंगे? उमरिया, बिल्कुल सही उत्तर लगा देंगे इसका। ठीक है, मतलब एग्जामिनर आपसे पूछ लिया यह किस जिले में है और वहाँ पर उसने शहडोल नहीं दिया है, तो आप उमरिया इसका बिल्कुल टिक कर सकते हैं। लेकिन ये मैंने इसलिए आपको बताया ये शहडोल, क्योंकि क्या है कई बार कॉम्बिनेशन में पूछा जाता है और उमरिया के साथ आपको और भी जगह दे दी जाएंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और अगर आपको नहीं पता होगा तो आप गलत टिक भी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया है ये उमरिया और शहडोल जिले में है। ठीक है, चलिए अब इसकी स्थापना कब हुई थी, मतलब इसको राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया? तो सन 1981 में जो है इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। कौन सा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ देखिए अब यहाँ पर एक प्रमुख क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे, और बहुत बार पूछा भी गया है। क्या पूछेगा? यहाँ से पूछेगा एग्जामिनर। देखो पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो शेर की आबादी है वह घनत्व सबसे ज़्यादा है प्रदेश में, जो इनकी आबादी है घनत्व है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो ये है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। अब एग्जामिनर इसी को आपसे पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पर है, तो आप बता देंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, घनत्व से क्या समझते हैं आप, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर 8 किलोमीटर में एक बाघ आपको मिल जाएगा देखने को। ठीक है, 8 किलोमीटर में आपको एक बाघ देखने को मिल जाएगा। अगर आप बाघों को मतलब शेरों को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से यहाँ पर जो है वन्य प्राणी घूमते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, शेर की जो आबादी है वह सर्वाधिक है, मतलब घनत्व इनका जो है सर्वाधिक है, इसीलिए इसकी तुलना किससे की जाती है? राजस्थान में जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है उससे इसकी तुलना की जाती है। मतलब एग्जामिनर अगर आपसे पूछ ले बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान के समान है, तो आप क्या बता देंगे? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के समान। और ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो शेर की आबादी का घनत्व है वह रणथंभौर के समान है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आगे क्या है, यह जो है 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। क्या 32 पहाड़ियों से ये राष्ट्रीय उद्यान घिरा हुआ है? तो एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे और बता देंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अब देखिए बात करें अगर टाइगर प्रोजेक्ट की, तो सन 1993 में जो है इसमें टाइगर प्रोजेक्ट लागू किया गया। कब लागू किया गया? सन 1993 में जो है इसे टाइगर प्रोजेक्ट लागू किया गया। और सर्वप्रथम जो है सफ़ेद चीते कहाँ पर देखने को मिले, तो ये जो है हमें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिले। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सफ़ेद चीते कहाँ पर देखने को मिले, तो ये हमें कहाँ मिले? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। आप देख सकते हैं ये आपके सामने एक इमेज है जो कि एक वाइट टाइगर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए अब ये क्या है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में क्या है, चरणगंगा नदी गुजरती है। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है चरणगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है, तो आप क्या बताएंगे? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बांधवगढ़ नेशनल पार्क BPN का फुल फॉर्म होगा। ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब यहाँ पर क्या है, भगवान विष्णु की भी मूर्ति है जो कि एक दर्शनीय स्थल है और एक पवित्र स्थल भी है। तो ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसे श्रद्धालु लोग जो जाते हैं घूमने के लिए वो यहाँ पर देखना घूमना पसंद करते हैं। चलिए
अब आपके सामने है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? नंबर 3 है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। हम केवल 3 ही पढ़ेंगे, ठीक है। इनमें से अभी आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ। अब देखिए, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान क्या है? ये बुंदेलखंड क्षेत्र के पन्ना एवं छतरपुर में फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है? ये पन्ना और छतरपुर में फैला हुआ है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, ये मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिले में है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे क्या है, इसकी स्थापना सन 1981 में हुई। कब हुई इसकी स्थापना? इसकी भी स्थापना जो है सन 1981 में हुई। साथ ही साथ जो बांधवगढ़ था उसकी भी स्थापना सन 1981 में ही हुई थी। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इसका क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल इसका 543 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कानाकसली जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है उसका क्षेत्रफल जो है कितना है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे उसका उत्तर जरूर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्या है, अब इसमें टाइगर प्रोजेक्ट कब लागू किया गया? तो सन 1994 में जो है इसमें टाइगर प्रोजेक्ट योजना में लागू किया गया। मतलब क्या है, जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर जो है टाइगर प्रोजेक्ट सन 1994 में जोड़ा गया। एग्जामिनर आपसे केवल और केवल 4-5 प्रश्न पूछता है। जैसे अगर कुछ मुख्य प्रश्न है तो वो पूछ लेता है, और साथ ही साथ ये पूछता है कि इसमें टाइगर प्रोजेक्ट कब लागू किया गया, इसकी स्थापना कब की गई, और ये किस क्षेत्र में। ये 3 जो है एक मुख्य प्रश्न है। और साथ ही साथ राष्ट्रीय उद्यान से कैसे प्रश्न आते हैं आप लोग हमारे पिछले वीडियोस देख लीजिए, वहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है। उसमें कुछ प्रश्न भी मैंने आपको लिए हुए हैं और एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें टाइगर प्रोजेक्ट में से 1994 में जोड़ दिया गया। अब देखिए ये क्या है, यह प्रदेश का जो है एकमात्र उद्यान है जहां क्या है, जंगली भैंसों का संरक्षण किया जाता है। किनका? जंगली भैंसों का संरक्षण जो है कहां पर किया जाता है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। तो ये आप लोगों से पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है, क्योंकि ये एकमात्र है। और रेप्टाइल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो रेप्टाइल पार्क भी जो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो ये आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जामिनर बहुत बार पूछा जाता है। रेप्टाइल पार्क मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो आप बता देंगे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए ये एक रेप्टाइल पार्क का इमेज है जो कि मैंने ऑस्ट्रेलियन रेप्टाइल पार्क को यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। कौन सा? ऑस्ट्रेलियन को दर्शाया गया है। अब रेप्टाइल पार्क क्या होते हैं? यहाँ पर जो है रेंगने वाले जो है जीव जंतु पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको जब क्लास स्टार्ट किया था तब मैंने आपको स्नेक का एक इमेज दिखाया था, ठीक है। तो ये वही है जिन्हें रेप्टाइल बोला जाता है, मतलब जो रेंगते हैं उन्हें रेप्टाइल बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए अब क्या है, यहाँ पर है केन नदी यहाँ का मुख्य आकर्षण है। मतलब क्या है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले केन नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है, तो केन नदी कहाँ से गुजरती है? ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर देखिए, अब केन नदी को जो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा केन नदी को किस राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कहा जाता है, या आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे उस टाइम पर, और जो है आप लोग बता देंगे कि केन नदी को जो है इसका जीवन रेखा कहा जाता है। किसका? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा केन नदी के बारे में। केन नदी पर जो है राष्ट्रीय उद्यान में इसमें क्या स्पेशल है, तो देखिए यहाँ पर 2 जलप्रपात हैं इस राष्ट्रीय उद्यान में। कौन से हैं? देखिए पहला मैं आपको बता दूं, पांडव है, ठीक है। कौन सा? पांडव जलप्रपात। और दूसरा है गाथा। तो ये भी आप लोग 2 नाम याद कर लेंगे, बाई चांस आपका एग्जाम टफ आता है तो आप लोगों से ये चीज़ पूछी जा सकती है। और यहाँ पर क्या है देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था इसमें जो है जंगली भैंसों का संरक्षण किया जाता है, और यहाँ पर क्या है, मगरमच्छ और घड़ियाल का भी संरक्षण किया जाता है। मगरमच्छ और घड़ियाल, तो ये 2 आप नाम याद कर लेंगे। और मैं आपको बता दूं ये दोनों अलग अलग होते हैं, एक ही नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूज होता है मगरमच्छ और घड़ियाल एक ही होता है, तो ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए अब देखिए यहाँ से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जामिनर बिल्कुल पूछ सकता है। आप ये नाम याद कर लीजिए, बत्सला। तो बत्सला नाम की हथनी को जो है सबसे उम्र दराज हथनी के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया था? ये किया गया था 2018 में। तो आप ये भी सन याद करेंगे। और ये कहाँ पर है? देखो एग्जामिनर यहाँ आपसे कैसे पूछेगा, बत्सला नाम की हथनी जो कि विश्व में सर्वाधिक उम्र की है, यह किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो ये किस राष्ट्रीय उद्यान में है? ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में है, ठीक है। अब ये भी पूछ लेगा इसकी आयु कब रिकॉर्ड की गई थी, तो ये 2018 में रिकॉर्ड की गई थी। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है वत्सला। तो ये भी आप याद करके रखेंगे। चलिए तो ये जो मैंने आपको इमेज दिखाया गया है ये उस हथनी का है,
क्या नाम है इसका? वत्सला। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, मैं विश्व की सबसे उम्रदराज हथनी हूँ। तो ये भी आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। मैंने आपको इसीलिए इमेज के साथ दिखाया हुआ है यहाँ पर, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है, 25 अगस्त 2011 को जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। अब आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को जैव आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया? तो 25 अगस्त 2011 को। आप मेनली ये सन याद करके रखेंगे, कौन सा? 2011 में जो है से जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का क्लास। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो आप क्लास को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट का जवाब बिल्कुल देने वाला हूं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो भी मैंने आपको ये 3 राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाए थे, इन तीनों को जो है टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, कौन से में? टाइगर प्रोजेक्ट में इन तीनों को शामिल किया गया है। और मध्य प्रदेश के टोटल कितने हैं? 6 जो हैं टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हैं, जिसमें से 3 मैं आपको पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, बाकी के 3 हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।